ठीक है, एक ये चित्र बनाया था, फिर ये था, ये थी कर्क रेखा। मैंने समझाया था कि जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा जून में, तो यहाँ क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, यहाँ क्या हो जाएगी, हवा इधर से शुरू हो जाएगी, तो इधर अरब सागर की शाखा है और ये बंगाल की खाड़ी की है। तो जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है वो यहाँ टकरा के दो शाखाओं में बढ़ जाता है, सबसे पहले जून में केरल में, फिर राजस्थान में अरब सागर की शाखा पहुंचती है सबसे पहले बांसवाड़ा में, और किसी भी निकल जाती है, बारिश नहीं करती है, वो इधर से बंगाल की खाड़ी टकराती है, इधर वायु दाब कम होता है, हमारी इधर चलती है और इधर झालावाड़ में प्रवेश करती है, ये क्षेत्र बारिश के लिए वर्षा साइंस का स्वागत पहुंच जाता है। ठीक है, हमने बारिश करा। अब धीरे धीरे क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में वापस सूर्य यहाँ से अपना शुरू हो, और फिर बताया सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी फिर तो चला गया नीचे, इसे हम लौटता मानसून कहते हैं। अब क्या होता है कि सूर्य उधर चमकना शुरू हो गया नीचे, सूर्य उधर चमकने का मतलब उधर वायुदाब क्या हो गया कम, इधर वायुदाब क्या हो गया ज्यादा। यस सर, वही नियम जो कल बताया था, हवाएं इधर चलनी शुरू हो जाती ऐसे ही। अब आपको बताया कि हवाएं मुड़ेगी फेरल के नियम से, जिधर हवाएं चल रही है जैसे हवाएं ऐसे चला के बोर्ड को नीचे गिरो और ऐसे खड़े लोकेट करके, और इधर वाली साइड बोर्ड तो यानी हवाएं कैसे मुड़ेगी, ऐसे 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 मुड़ेगी। अब इधर से हमारे यहाँ तो छाना नहीं है, वो सीधी लहरें चलेगी, क्योंकि इधर से समुद्र लहरी तो पानी आएगा, ठंडी लहर चलेगी, टॉप लोड लेवल पर, और लौटता मानसून बोलते हैं इसमें। अब इस लौटते मानसून से सर कब होता है, ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में राजस्थान की जलवायु कुछ अभी बता दें, सारा कंप्लीट करेंगे अभी को। अब लौटते मानसून से भारत में कहीं बारिश नहीं होती, लेकिन ये हमारी बंगाल की खाड़ी से कुछ पानी उठाती है और यहाँ पे बारिश कर देती है। बस लौटते मानसून से भारत में ओनली एक ही जगह बारिश होती है, इस जगह का नाम है तमिलनाडु। बस राजस्थान में कहीं कोई बारिश नहीं होती। अब जब उधर चला गया मानसून, फिर चला गया भाई सूर्य दक्षिण में चला गया, मानसून उधर चला गया, हमारे यहाँ भयंकर सर्दी, लेकिन यहाँ वायु दाब कई बार कम होगा और इधर पड़ता है बस में भूमि के बीच में जाओगे, आज चीज मैं समझ गया होता हूँ ये, इधर 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 एक सागर है जो पृथ्वी के बीच में, इसलिए नाम दे दिया उसका भूमध्य सागर। यहाँ से कुछ चक्रवात उठते हैं और वो इस साइड की ओर आते हैं ऐसे, कब सर्दी में, और इधर से आके जैसे जम्मू है, पंजाब है, राजस्थान है, इस साइड में बारिश करते हैं और इन्हें कहा जाता है मावठ या महावट। तब है सर्दी हुए हैं राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा को मावठ या महावट कहते हैं। कहां से उठ के आते हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर से उठ के आते हैं, किस दिशा से आते हैं, पश्चिमी दिशा से, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर से उठ के आती है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश करती है, सर्दी में हम क्या बोलते हैं, चना, चना के लिए बहुत उपयोगी है, इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। थोड़ी सी बारिश हुई भाई जी, ध्यान दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होती है, भयंकर सर्दी में मावठ होती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। आवाज का वायु को कितने भागों में बांटा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। क्या करना है समझो, ऐसे लगाओ, इसके इधर मरुस्थल है और इस अरावली को भी साथ में ले लो, ठीक है, इसके इधर मरुस्थल है, मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था और एक भाग में बस सीधा काट दो, कुछ नहीं रखना इसमें, बहुत ध्यान से आप क्या करना है। दोबारा जो भी बच्चा साथ में नोट्स बना रहा है वो दोबारा बताओ, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा, ठीक है। 5 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ लाइन खींच दो, इसके इधर मरुस्थल है, फिर मरुस्थल को 2 भागों में काट दो, अरावली को एक अलग रख दो और एक लाइन और खींच दो। अब इसके नाम, बस नाम क्या, इसके नाम पहले देख चुके हैं, ये पूरा शुष्क है, तो इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला ये एकदम शुष्क है, इसका नाम है शुष्क जलवायु, ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई है इसलिए इसका नाम है अर्ध शुष्क, ठीक है, यह पहले पढ़ चुकी। क्या होता है, यहाँ तो एकदम शुष्क रहती है, बारिश हुई, शुष्क हो गया, वो अर्ध शुष्क हो गया, 1 2 3 और 6, यहाँ बारिश होती है, जहां बारिश होती है क्षेत्र को अर्ध बोलते हैं। तो आप क्या करो, इस बीच वाले का नाम लिख दो अर्ध जलवायु, अर्ध जलवायु। अब बचा क्या, इसके इधर और इसके इधर, इसका क्या नाम है, मैं थाने एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन बड़ा काम हुआ, ये नहीं चलेगा, बड़ा काम का, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। 2 प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान में वर्षा किधर से किधर बढ़ती है और राजस्थान में मानसून किधर से किधर बढ़ता है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग है, क्योंकि राजस्थान में मानसून तो इधर से आता है, तो मानसून तो ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ ज्यादा बारिश, यहाँ कम 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 कम, जबकि वर्षा किधर से किधर बढ़ती है, वर्षा इधर से इधर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ कम वर्षा, यहाँ ज्यादा वर्षा, दोनों प्रश्न अलग है। मानसून किधर से किधर बढ़ता है इसका ध्यान रखना, और वर्षा किधर से किधर बढ़ती है, दोनों को ध्यान रखना है। मैं खराब हो गया ना, खराब हुई तो है, जैसा सरकार बिल्कुल हो गई, उसके खराब कभी नहीं हो सकता। चलो आओ, अब देखो इस बीच वाले का नाम आर्द्र, तो समझते हैं, यहाँ से यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ कम होती है। अब आपको पता है इधर जलवायु हमारी ज्यादा होती है, फिर इधर कम होती है, इस आर्द्र इधर कम होती है, कम के लिए उपसर्ग आता है, तो भाई जी सरपंच बना दिए, उपसर्ग बना दिए, इरास्ती बना दिए, उपरास्ती बना दिए, कम के लिए उपसर्ग आता है उप, तो इसके नाम क्या लगा दो उप, और क्या आर्द्र जलवायु। तो यहाँ से यहाँ बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा के लिए उपसर्ग आता है अति, तो यहाँ उपसर्ग लगा दो अति। ये लो जी 500 नाम बताओ, समझ में आए, आवाज मुझे याद है, प्रॉब्लम आ रही है आवाज में, हां क्यों मुझे ये क्या बड़ा देखने वाली समस्या है आज, 500 नाम समझ में ये आवाज नहीं आ रही है बड़े हैं। कल की क्लास के नोट्स कैसे मिलते हैं, आपने जलवायु नोट्स बनाने को थे, अच्छा ठीक है, काम करो, मैं अपनी जो क्लास है उसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, कम आवे तो अब वो नहीं करिए, ठीक है। अब देखो बारिश कहां से कहां पड़ती है, इधर से इधर, कुछ नहीं करना है, वर्षा को नापा जाता है बच्चों सेंटीमीटर में, कैसे नापते हैं, जैसे आपसे कहेंगे कि आज बारिश हुई 5 सेंटीमीटर वर्षा, इसका मतलब ये जब बारिश होती है, बारिश डोलियों रखते हैं, डोलियों ऊपर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लिख रहे, 5 सेंटीमीटर हो गया तो 5 सेंटीमीटर बारिश होगी, आपने बोला यहाँ पर 4 बारिश की, बस वही है, कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरू करो, लिखो 0 से 20 आगे सेंटीमीटर लगा दो, यहाँ लिख दो 20 से 40 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 40 से 60 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 60 से 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 80 से 120, बस यहाँ 40 जोड़ दो, बाकी 20 जोड़ दो, सदा बड़ी निकल करके, अरे ये 5 नाम बताइए, इसमें कितनी वर्षा हुई है, इसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, यहाँ जैसलमेर हो जाएगा, यहाँ जोधपुर हो जाएगा, इसका जयपुर हो जाएगा, इसका सोनभद्र हो जाएगा, इस तरह से नाम रखेगा। यानी वर्षा कहां से कहां के बीच में रही है, 0 से 120 के बीच में रही, बट्टा 2 लगभग 60, यानी राजस्थान की औसत वर्षा लगभग 57 58 सेंटीमीटर, ये राजस्थान की औसत वर्षा है।
यार आवाज बिल्कुल दीजिए हैं। आज काम की चीज बतानी। आज सारी काम की बात बतानी। क्या आवाज गिर रही है यार, आवाज आ रही है मेरे मोबाइल मारिए। वर्षा किससे नापते हैं पता है? रेनोमीटर से। इसके मैं पीडीएफ बताऊंगा, ठीक है? इसमें मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि इसमें समझाने वाली चीजें, बाकी लिखाने वाली क्या है वो चीजें। सर्वाधिक वर्षा गांव की सबसे कम गांव की सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, कम आधा जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, शुष्क स्थान कौन सा है, सर्वाधिक आंधी आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये समझ में आता नहीं है। अगर समझ में आ गया आपको जलवायु कैसे होती है बहुत ईजी है। वाई सिस्टम के वाई सिस्टम ये चीज है। यस रेनोमीटर सर पूछ रही है यार, तो कहां निकल गया था दिखाओगे हैं? वीडियो की तैयारी करो, गाइडेंस प्लीज, कुछ गाइडेंस नहीं पड़ता है जी के हैं। साउंड ऑफ के कम करा तो थोड़ा हो ही गया है। दोबारा बोलूंगी जबकि मेरे बारे में होने का है, आप वाले में हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अब सब देखना आगे। और अब इंपॉर्टेंट चीज है कोबेन का जलवायु वर्गीकरण। वेरी 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 यहां से बड़ी खतरनाक खतरनाक चीज कोबेन का जलवायु वर्गीकरण। हम इनकी एक ट्रिक बनाएंगे और सीखेंगे। कोबेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। भारत की जलवायु का बांटा, राजस्थान की जलवायु को बांटा। उसने जलवायु को जलवायु में लिखे और सिंबल दे दिए। जर्मनी का था सिंबल दे दिए जैसे ए बी सी डी ई, ऐसे सिंबल दे दिए। इसके क्रम से चलेगा। ए एकदम उष्ण होगा, आवाज तक क्या लिखा है वहां जहां गर्मी करती है। बी का मतलब थोड़ा सा, सी बीच में है या बीच वाली सी जलवायु यानी समशीतोष्ण, सिंबल दे दिया उसने। डी का मतलब थोड़ा सा सी आ जाएगा यहाँ, और यहाँ तो एकदम ध्रुव हो जाएगा। एग्जाम में एक बार ऐसे पूछा कोबेन के राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो लास्ट ई है, ई को मतलब ऊपर जमा दो, थोड़ा उष्णता रहो, थोड़ा उष्णता रहो, फिर बीच में सी, फिर थोड़ी सी सर्दी, फिर एकदम जमा दो। ए बी सी डी ये अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में लिखी जाएगी। ये ध्यान कैपिटल में लिखना। भारत में जरूर पाई जाती है ई जलवायु, कहां जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में नहीं पाई जाती है ई जलवायु। समझ में आई ये बात? अब उसने क्या कुछ और सिंबल बना दिए। वो सिंबल कौन से बनाए? जैसे छोटे छोटे सिंबल बना दिए इसने, जैसे डब्ल्यू बना दिया मुस्तल के लिए कि विंटर है, सीधा लेकर विंटर बोल दे। ये इसने क्या सी डी छोड़ा गया इसने, जी बना दिया एक सिंबल। ये शॉर्ट में जी का मतलब जहां गंगा जैसी जलवायु, जी का मतलब गंगा यानी जहां गंगा वाली जलवायु जी बना दिया उसने। एस का मतलब समर। ऐसे छोटे छोटे सिंबल बनाए उसने। अब राजस्थान से मतलब मैं राजस्थान का आपको एक ट्रिक बता दूं और खास आपको याद करने इनमें नए बसों को भी काम चल जाएगा। गोदारा जी आ तेरे नाम कौन है टटे कोई कौन आ गई है, कौन आ गई रहे थे वो रंग समझे बहुत खतरनाक चीज है। आप परेशान होते रहिए, सीधा सीधा आर्टिकल को पेड़ का चल ऐसे बना राजस्थान, ऐसे बना ज्यादा माथा पच्चीस मिनट सुनाइए भाई साहब, नहीं सीधा सीधा पूछेगा। एक लाइन खींच दो, दो लाइन खींच दो, चार लाइन खींच दो, खींचो वो पेड़ का जलवायु वर्गीकरण सीधो बता दिया। दो तीन बार लिखने याद है, दो तीन बार। डब्ल्यू जो है ना विंटर, विंटर तो पूरे राजस्थान में है, तो इसका मतलब विंटर तो चारों में आएगा। यहाँ भी डब्ल्यू लिख दो, 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 ठीक है? चारों में आएगा, यहाँ वाला नहीं। डब्ल्यू तो सब में आएगा, आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू, डब्ल्यू सब में आएगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरू करो, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो सी। यहाँ डब्ल्यू यहाँ लिखो सी। मैं दो बताऊँ, ए डब्ल्यू सब में आएगा। ओपन बता रहा हूँ, ए बी बी सी, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ कौन सी जलवायु है? ए डब्ल्यू। यहाँ का तो यहाँ जो चीजें आएंगे कौन सी आएगी? झालावाड़ वगैरह, ये बांसवाड़ा, ये तीन का मतलब जो मैं वीडियो कर रहा हूँ उसमें सारी चीजें। यहाँ क्या है? नदियां हैं, जहां नदियां होगी वहां गंगा जैसी जलवायु होगी, तो यहाँ गंगा जैसी जलवायु जी तो यहाँ का कंप्लीट सी डब्ल्यू जी। यहाँ कौन सी जलवायु है? सी डब्ल्यू जी। बी डब्ल्यू, एच का मतलब यहाँ वोट है, एच डब्ल्यू। ध्यान रखिए ज्यादा क्या यहाँ होता है, जैसे आप वैसे यहाँ होता है बी डब्ल्यू, यहाँ थोड़ा वोट कम है, बी एस एच डब्ल्यू। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, कुछ जैसलमेर में कौन सी जलवायु? बी डब्ल्यू एच। सूस प्रदेश में कौन सी जलवायु? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी एस एच डब्ल्यू मुझे मार्को समझ में आया नहीं है, कोई तरीका है तो समझाने को, कुछ पता है ले क्या टुकड़ा लेगा खाना? एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, क्या? डब्ल्यू सब में आएगा, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, क्योंकि बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 रोड है। कुछ नहीं करना, यहाँ ए बी बी सी ये कंप्लीट हो गया। यहाँ गंगा जैसी जलवायु जी और जोड़ दो, कंप्लीट हो गया। यहाँ वोट है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और यहाँ बी डब्ल्यू एस एच डब्ल्यू, बस कंप्लीट। और ये पूछिए यस मेरे बच्चे ट्रिक सीख ले, तो ज्यादा मत फंसो, को समझने की कोशिश मत करो। एक मिनट रुक जा भाई, रोक दे रहिए, क्या इंग्लिश समझ में आई? ये है कोपेन का दूसरा जलवायु वर्गीकरण, वो है थार्मोमीटर का। ये भी जी वो भी मैं समझा दूं, जो भी समझा दूं। इसका आधार है वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। इसको भी मैं समझा, इसको भी कुछ नहीं करना। ऐसे काटो एक बार, ठीक है? एक एक को टुकड़ा काट दियो, एक काट ये चार बार ऐसे काटो, काटो काटो, सब दोबारा काटो, काट दे मम्मी। देखो यो किया, यो किया, यो किया। हाँ बताओ बताओ, काट दिया। आओ नाम लिखने बीच वाले लिख देंगे, क्या समस्या? अभी लिख देंगे। देखो सर्वाधिक मुसलमान कहाँ है राजस्थान में? कौन सी जिले में सर्वाधिक मुसलमान? बताओ राजस्थान सर्वाधिक मुसलमान कौन सी जिले? बताओ 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 बताओ, अरे बताओ पर्सन पूछे ना, पर्सन देख लेता हूँ, लिखता है कमेंट डाल देता हूँ। अजमेर बेटा पटे को नहीं, चांद से जवाब दिए जैसलमेर, यानी इस एरिया में जहाँ मुसलमान होगा, मुसलमानों का त्योहार बताओ सर, ईद लिख दो, ई ए ये नोट लगाते डी ई, कौन सी जलवायु? ईद जलवायु। इस एरिया, इस एरिया में एक उससे तरीका है। यहाँ बड़ी हरियाली रहती है के साथ, जिस एरिया में हरियाली रहती है वहाँ गाड़ी चलती है, सी ए डब्ल्यू, इस ए के तो और
यहाँ ए, यहाँ बी। मैंने सही काटा, मैंने काट के दिया था, और काट गलत किया था मैं, दो बार कट गलत मार दिया मैं, वो कट मार दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कट मारना। देखो यहाँ ई बनाई जाती है, ई ए के डॉट लगाना, ई यहाँ गाड़ी चलेगी, सी ए डब्ल्यू, आशी चलिए मास्टर चले होती है, डब्ल्यू तो फिर राजस्थान में है, इसका मतलब इसमें डब्ल्यू होगा, इसमें डब्ल्यू होगा, ए और रिवर्स में चलाएगा, फिर यहाँ ए और यहाँ तक दो बी, और बाकी दादागिरी नहीं चलेगी। कौन सा मोबाइल? हाँ कौन सा सरदार से बिजली खत्म हो गया, कौन सा बताओ तो सही, और बताओ आगे सुन भाई, मैं तो समझा अरे रटा मार है। एक तीसरा और है, देखो तो मैं वो भी बोल दूं। पहला कोपेन बताया, आराम से बता दिया कोपेन, इसी तरीके से ए बी बी सी डब्ल्यू सब में आएगा, यहाँ गंगा जी कर दो, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस, इसका बताया क्या, यहाँ कीप करना है, यहाँ कब करना है, और ये ए बी डब्ल्यू डब्ल्यू डी डी, बस हो गया काम। ये क्या है, टीबाक, ये क्या है, कोपेन। कोपेन वाला याद करो, कुछ नहीं किया इसमें, कोपेन वाले ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कोपेन वाला याद करो, कोपेन वाले में क्या था, ए बी बी और ए बी बी सी, ठीक है, ए डब्ल्यू और डब्ल्यू सब में आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये कंप्लीट हो गया, ये जी बन गया, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, बी एस एस डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ये क्या, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू बी डब्ल्यू, तो बार बार के डब्ल्यू बोले यार, इसको कर टीवाक का, बी और डब्ल्यू एच, बस मुझे दो डब्ल्यू हटा दिया भाई, मैं यहाँ भी उसने डब्ल्यू हटा दिया, और जी के बार बार डब्ल्यू लगा, बी एस एच, इसको वापस यहाँ काट के इसको वापस ए डब्ल्यू रख दिया वही, और इसको वापस भेज देता सी ए डब्ल्यू, ये टीवाक राजस्थान ये तीन सब्जेक्ट। कोपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपेन वाला तरीके से ऐसे लिखा, फिर जिले भरे में मैं मैथ में डाल दूंगा, फिर थानवाइट है, तीन है, कब में डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, इसमें क्या करना है, इसने कुछ हटा दिया, ये बिना मतलब डब्ल्यू हटा दिया, इसने बी डब्ल्यू एस कर दिया, बी एस एस कर दिया, ए डब्ल्यू कर दिया, सी ये आ लेना। बाकी मन लाइन सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है, गंगा नगर में सबसे कम कहां चलती है, ऐसे चलेगी लास्ट चलावा रहेगा, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ती है, छोटे छोटे क्वेश्चन, बमुड़िया क्या है, लू क्या है, क्या ये प्रश्न आते हैं, बहुत ही चीजें कुछ नहीं, नॉर्मल आपको रखना है, छोटी छोटी, अगर मैं आपसे चीजें पूछ रही हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ पूर्वी क्या, पूर्वी क्या, तो मैं पहले बता चुका हूं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी, सर्वाधिक आंधियां गंगा नगर में, कम छालावाड़ में, पूर्वी क्या है, ये जो सिली सिली होती है हवा के इथे कोई रोंदा डूबेगा, सुने बिना बदला दुखाई जावे बरसात में, चुन्नी उन्ना छोड़ी जावे कोठी चली रात में, तो सीली सीली होती है हवा, सीढ़ी कुर्सी हवा है, जबकि ठंडी ठंडी पोस माह में चलने, ओ माह में चलना नहीं हवा में, आपको सीढ़ी बोलते हैं, सीढ़ी तवा, तवा एकदम गर्म, गर्मी कर पड़े, जेठ की दोपहर में पाम चले, सीना पाम चले, जेठ में जो चलती है उसे तवा कहा जाता है, और लू तो कहना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लू तो कई बार पूछ लिए, आ तो भाई जी चल रहा है, नींद रात भी सुखा दे, ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की ओर जो चलती है, धूल भरी गर्म आंधी, धूल भरी गर्म आंधी, उसे बच्चों लू कहा जाता है, खतरनाक सी आदमी मां निकल जाता है, लू निकली, और क्या क्या वेरी गुड, ठीक है, धराऊ आपको बताते हैं, धराऊ के में उत्तर दिशा की ओर चलने वाली, हर दिशा से आने वाली हवा का नाम था उत्तर दिशा माविन, उत्तर पूर्व माविन बोले समझे नहीं, ये उत्तर पूर्व है, पूर्वी कहां से आ रही है, पूर्वी पूर्व से आ रही है, अगुणी दिशा मावा है, अगुणी, अगुणी के चार दिशा में डाल दो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बोला अगुण अगुण उत्तरायण दिखा, उत्तरायण तो ये उत्तर, उत्तरायण का दिखा दक्षिण, अगुण अगुण बोला पूर्व है, पूर्व ये का अगुण रखे, अगुण बड़ा अगुण अगुण गिरा, अगुण अगुण या कोशिश करना, अगुण अगुण उत्तर दक्षिण, उत्तरायण उत्तर उत्तरायण दक्षिण, चील, ठीक है, यहां से आने वाली कौन सी होगी, पूर्वी, चील, दक्षिणी पूर्व से चलने वाली, दक्षिणी पूर्व से चलने वाली ये होती है चील, सच सादे चलेगी भाई, और लंका की दक्षिण में, तो दक्षिण वाला ही बोले लंका, लंका साइड होगा ये, मुझे नाम है यस, और समुद्र से आने वाली हवा दक्षिण पश्चिम से समुद्री कहा जाता है, कि समुद्र से हवा दक्षिण पश्चिम वांश समुद्री बोले, दक्षिण पश्चिम आवाज क्लियर नहीं है तो काल होगी, अरे भयंकर आवाज है भाई जी, अडाव बागरे को समाप्त बोलते हैं, अडाव अडाव भमुड़िया, ये तो कई बार पूछ लिया, भमुड़िया या बेटा भमुड़िया, कई बार क्या है तो बाहर वायुदाब कम हो जाता है, अंदर ज्यादा हो जाता है, तो अंदर से बाहर की ओर चलना शुरू हो जाता है, कई बार उल्टा हो जाता है, यानी होता है जैसे मान लो कि इस क्षेत्र का वायुदाब ज्यादा है, ठीक है, यहाँ कम है, तो ये ऐसे चलना शुरू हो गया, कोई भमुड़िया, भमुड़िया शब्द जो बना है वो भमर से बना है, भमर वो भमुड़िया, हर को देख लो मैं भाई, आओ हमारे खेत में आओ, आपको भमुड़िया दिखाएंगे, वो ठीक है, आवाज से नहीं, अब तो कल करेंगे, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, कमेंट करके बता देना आगे वाला टॉपिक कौन सा करना, ठीक है, ओके थैंक यू।